कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूं 2021 और 2024 में क्या बदल गया। अगर आपको लगता है कि सिंघू बॉर्डर पे जो हुआ वो असंवैधानिक था, तो वही जब आप कोलकाता में करते हैं तो वे संविधान जैसा कैसे हो सकता है। देखिए 3 फरवरी 2021, उस वक्त आपको याद होगा कि हिंसा हो रही थी, कुछ अराजक तत्व थे जिन्होंने हिंसा की थी। तब इस पूरे इलाके को बैरिकेड इस तरीके से कर दिया गया, वहां पर कंटेनर, वहां पर सीमेंट की बोरियां रखी गई। और अब यही नजारा आपको कोलकाता में भी देखने को मिला। आपको यह भी देखने को मिला कि 3000 से 4000 पुलिस वाले पूरे कोलकाता में डिप्यूट किए गए थे। और एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहती हूं। ये बताइए ऋतु चौधरी जी कि ये जो सो कहते हैं हिपोक्रेसी तो फिर नहीं बर्दाश्त होगी। आज एक आदमी को पीट पीट कर पुलिस वैन में भर करके ले जाया गया, ये तो आप नहीं कह सकते कि संविधान के हिसाब से ऐसा ही किया जाना चाहिए। ऋतु चौधरी जी, क्या ज्यादा बल प्रयोग हुआ है लोगों के खिलाफ? देखिए, इस देश में प्रदर्शन करना एक संवैधानिक अधिकार है और वो कोई भी, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिलाएं हो, कोई भी, उनको पूरा हक है कि वो अपने लिए, अपने हकों के लिए प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन कोलकाता में अभी ऐसा हुआ है कि भाजपा ने अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, अपना जो है वोट का पोलराइजेशन करने के लिए इस चीज को, इस पूरे प्रदर्शन को अपने हाथ पे ले लिया है। ठीक है, अभी आपके ही चैनल पे कई वीडियोस भी आपने दिखाए। तो ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं कि ये वही लोग हैं जहां पर किसानों के आंदोलन के लिए ये खाई खोदते हैं, उनको आतंकवादी बताते हैं, उनके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं, तो आपने ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। ये वही लोग हैं जो जंतर मंतर पे पश्चिम बंगाल सरकार ने किया उसका भी विरोध करते हैं। आपको लगता है वो गैर संवैधानिक है? देखिए, हम बिल्कुल, देखिए कोई भी, मैंने पहले ही बोला, कोई भी प्रदर्शन हो इस देश में उसको संवैधानिक अधिकार है प्रदर्शन करने का। परंतु बीजेपी किस मुंह से ये बात बोलती है कि ये जो है इस तरह से, ये आप देखिए प्रदर्शन में स्टोन पेल्टिंग हुई, आपको लगता है कि स्टूडेंट्स ने की? ये भाजपा का काम है। भाजपा का काम है हिंसा फैलाना। भाजपा का काम है किसी भी राज्य में जो है इस प्रकार की स्थिति पैदा कर देना, गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर देना। गृह युद्ध की स्थिति, राधिका खेड़ा, अर्जुन सिंह वहां पर मौजूद थे। अर्जुन सिंह वहां पर मौजूद थे। आपने लगातार इधर सवाल पूछा कि आप इसको गैर संवैधानिक मानती हैं। ममता बनर्जी के जो रवैया है, ये एक बार नहीं बोली, ये उसको सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये मानते हैं कि प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको याद है ना कि निर्भया कांड जब हुआ था, ऐसे ही लोग सड़कों पे उतरे थे, तब क्या बीजेपी उसको प्रायोजित? मैंने पहले ही बोला कि हम आपके बीच में नहीं बोली, मेरे बीच में नहीं बोली। हमेशा प्रदर्शन करियोगे आप, तमाम ज्यादा अच्छा है। सबसे बीच में बोल रही हैं, आप सबसे बीच में बोल रही हैं। तब मोदी जी जो करते हैं वो भी असंवैधानिक है, और अगर पश्चिम बंगाल में होता है तो वो भी असंवैधानिक है। साफ तौर पे ये कह रहे हैं। लेकिन भाजपा अपनी राजनीतिक रोटियां से, मैं अपनी बात करूं, अगर भाजपा रहेगा ये अपने समय में बात करें, चलिए इनको बोलने दीजिए, तो वो इस मामले पर भी नहीं बोल सकती कि ममता बनर्जी क्या कर रही है। पर आप तो दोनों पे बोल सकते हैं ना। मैं अपनी बात, आप भी सिंघू पर बोल करके कोलकाता पे चुप नहीं रहना चाहिए, आपको भी बोलना चाहिए। आपके साथ नेता, आपको भी दोनों पे बोलना चाहिए। फिर एक तरफ आप कहें कि भाई हम अपना हाथ खींच लेंगे, दूसरी तरफ हम फ्रंट फुट पे चले जाएंगे। ठीक है राधिका खेड़ा, पर उस सवाल का जवाब दीजिए। आज के प्रदर्शन में, एक सेकंड, आज के प्रदर्शन में किसी जूनियर डॉक्टर ने हिस्सा नहीं लिया। दूसरा, वहां पर आपके पूर्व सांसद मौजूद थे। तीसरा, अब जबकि सीबीआई पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो क्या चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मांगना ये सही है? ऐसे तो हर कोई चीफ मिनिस्टर इस्तीफा देता रहेगा, ये तो राजनीति है, ये न्याय नहीं है। राधिका खेड़ा। पद्मजा जी, उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। शाउटिंग मैच करना है तो मेरी आवाज इतनी ऊंची है, सबकी आवाज दब जाएगी। लेकिन इमेजिन करिए अगर यही सीन भारतीय जनता पार्टी रूल किसी स्टेट में होता तो आज कितना हाहाकार मच रहा होता, किस तरीके से पूरा विपक्ष, इंडिया अलायंस एक भारतीय जनता पार्टी का होता। देखिए ये औरत फिर बीच में बोलेगी, ये तरीका नहीं है। जिनके अंदर हिम्मत नहीं है ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने की, वो चुप रहे। पद्मजा जी की आवाज म्यूट करिए, वरना ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। ना टीवी ना भारतवर्ष एक शाउटिंग मैच कराता है। सॉरी, दिस इज नॉट द वे। चौधरी जी, ऋतु चौधरी जी, किसी को नहीं सुन पाएंगे, किसी को नहीं सुन पाएंगे अगर हम एक दूसरे पे चिल्लाते रहेंगे।
आपने अपना पक्ष रखा, अब उनसे जवाब तो ले लीजिए। उनसे 3 सीधे सवाल पूछे गए हैं, जवाब सुन लेते हैं, बोलिए। पद्मजा जी, जब तक ये इंडिया अलायंस के लोग, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या ममता बनर्जी का टीएमसी, जब तक मामले को समझेंगे नहीं कि कितना रोकटे खड़े करने वाला मामला है, कितना संवेदनशील मामला है, ये लोग ऐसे चिल्लाते हैं ऐसे मामले के ऊपर, शर्मनाक है। और इनका रवैया इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। अपने चुनाव के पहले यार क्या हो रहा है, मोदी का परिवार बना के बैठे हो आप। आई एम सॉरी, ये तरीका नहीं है, ये कोई मच्छी मार्केट नहीं है। आपको अनुरोध कर सकती हूँ पद्मजा जी, दिस इज नॉट अ आपकी मच्छी बात मार्केट, सुनाई नहीं sorry। देगी, किसी और की बात भी सुनाई नहीं देगी, हम सिर्फ चिल्लाते रह जाएंगे पूरे 1 घंटे एक दूसरे नहीं, ये 2 तरह की ये मामला संवेदनशील है। और मैं सवाल उन्हीं से पूछ रही हूँ कि भाई आपके सांसद वहां पर क्यों थे, क्या आपने प्रायोजित किया था पूरे प्रदर्शन को? सुन लीजिए ना। मच्छी मार्केट का आपको ज्यादा पता है, मुझे तो पता नहीं। ये देखिए, आपको ज्यादा पता है। एक-एक करके बोलिए राधिका। आप देख रही हैं, प्लीज, पूरा एक-एक देश आपको देख रहा है, आप किस तरीके से एक महिला के रेप पर खड़ी नहीं हो सकती साथ, और लगातार इस तरीके से आप बिहेव कर रही है। और आई रिक्वेस्ट यू पद्मजा जी, इन्हें म्यूट कर दीजिए। अरे हम लोग खड़े हैं रेप अरे पर। गॉड, महिलाओं के साथ अगर कोई खड़ा है तो क्या है ये महिला है, कैसे खड़ी हुई है महिला के साथ? आप लोग कहाँ हैं? आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द वे। पूरी डिबेट का टाइम जा रहा है और यही चाहती है विपक्ष की डिबेट चला जाए। थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर सकते हैं ताकि एक-एक आदमी करके बोल सके, एक-एक करके बोल सके, फिर बादल देवनाथ जी के पास जाना है। बोलिए राधिका। पद्मजा जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। देखिए पद्मजा जी, पूरा के पूरा कांग्रेस का जो लोकसभा के समय पे जो उनका पूरा प्रोजेक्ट था वो महिला न्याय और 5 न्याय थे। महिला न्याय सबसे पहला था और राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। लेकिन अफसोस आज कांग्रेस के राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका वाड्रा हो, सब के सब ममता बनर्जी से डरे बैठे हैं और कोई एक भी ना उनका प्रवक्ता ममता बनर्जी का नाम लेने को तैयार है, ना ये बोलने को तैयार है कि जिस तरीके से लाठियां बरसाई जा रही हैं, लोग अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको करने देना चाहिए। ममता बनर्जी का कोई नाम नहीं ले रहा है, एक शब्द में भी नहीं। और आप बताइए, जो बोला जा रहा है ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है, पूरा टॉलीवुड जो बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री है वो क्या भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है? आम जनता, डॉक्टर्स पूरे देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो क्या भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है? नहीं, सब आज सड़कों पे है क्योंकि निर्भया फिर सबको याद आ गई है। आपने निर्भया कवर किया था, क्या हुआ था? आज भी रोंगटे खड़े होते हैं और इस केस में और भी ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि पूरा का पूरा शासन और प्रशासन एक आदमी को बचा रही है। हमने सबने देखा संदीप घोष को कैसे लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह बेटर पोस्टिंग दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो मदाल में काला है जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्यों उसको बार बार, आप मुझे बताइए, कहीं पर भी एक बेसिक सिंपल सवाल है, कहीं पर भी अगर कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के अंडर होता है उसको प्रमोट करके बेहतर जगह भेजा जाता है कि उसको ऑफ ड्यूटी किया जाता है? ये बेसिक्स है। ठीक है, बट आज के प्रदर्शन की बात, आज के प्रदर्शन की बात, क्या ये सच में छात्रों का प्रदर्शन था या भाजपा का प्रदर्शन था? बिल्कुल छात्रों का प्रदर्शन था। और आपको याद होगा एक प्रदर्शन में ममता बनर्जी उस समय जब वो छात्र राजनीति में थी तो राइटर्स बिल्डिंग के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था ज्योति बासु जी के खिलाफ, आपको याद है ना? उनकी गाड़ी के बॉनेट पे भी खड़ी हो गई थी वो, और वहां पे खूब ऐसे ही लाठीचार्ज हुआ था, खूब बर्बरता पुलिस ने और ज्योति बासु की सरकार ने करी थी एक लड़की के बलात्कार के ऊपर जो उन्हीं के एक कार्यकर्ता ने किया था। और जब उनको अरेस्ट किया गया, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी ने कसम खाई थी कि मैं वापस दोबारा लौटूंगी मुख्यमंत्री बनकर। जो इतना मुखर होके मुख्यमंत्री की गाड़ी पे खड़ी हो गई थी महिला, आज वो क्या कर रही है? खुद उसी लाठी के पीछे खड़ी हो बादल देवनाथ और जी लोगों के ऊपर लाठी चलवा रही है। अगर वो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट पॉलिटिशियंस भी है, तो क्या उनको हक नहीं है प्रोटेस्ट करने का?